श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1183। परिच्छेद 2। सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। राम मनोमोहन त्रैलोक्य तथा महेंद्र गोस्वामी आदि के साथ आज श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सुरेंद्र के घर पधारे हैं। 1881 ईस्वी सन आषाढ़ महीना है। संध्या होने वाली है। श्री रामकृष्ण ने इसके कुछ देर पहले श्री मनोमोहन के मकान पर थोड़ी देर विश्राम किया था। सुरेंद्र की दूसरे मंजिले के बैठक घर में अनेक भक्तगण बैठे हुए हैं। महेंद्र गोस्वामी, भोलानाथ पाल आदि पड़ोसी भक्तगण उपस्थित हैं। श्री केशव सेन आने वाले थे परंतु आ न सके। ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक्य सान्याल तथा अन्य कुछ ब्राह्म भक्त आए हैं। बैठक घर में दरी और चद्दर बिछाई गई है। उस पर एक सुंदर गालीचा तथा तकिया भी है। श्री रामकृष्ण को ले जाकर सुरेंद्र ने उसी गालीचे पर बैठने के लिए अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यह तुम्हारी कैसी बात है? ऐसा कहकर महेंद्र गोस्वामी के पास बैठ गए। महेंद्र गोस्वामी भक्तों के प्रति, मैं इनके पास कई महीनों तक प्रायः सदा ही रहता था। ऐसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। इनके भाव साधारण नहीं है। श्री रामकृष्ण गोस्वामी के प्रति, यह सब तुम्हारी कैसी बात है? मैं छोटे से छोटा, दीन से भी दीन हूँ। मैं प्रभु के दासों का दास हूँ। कृष्ण ही महान है। जो अखंड सच्चिदानंद है वे ही श्री कृष्ण है। दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है, पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं। जो सगुण है वे ही निर्गुण है। जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है। श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों है? राधा के प्रेम से। जो ब्रह्म है वे ही काली आद्या शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। जो कृष्ण है वे ही काली है। मूल एक है। यह सब उन्हीं का खेल है, उन्हीं की लीला है। उनका दर्शन किया जा सकता है। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि से उनका दर्शन किया जा सकता है। कामिनी कांचन में आसक्ति रहने से मन मैला हो जाता है। मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन धोबी के यहाँ धुला हुआ कपड़ा जैसा होता है वैसा है। जिस रंग में रंगवाओगे उसी रंग का हो जाएगा। मन से ही ज्ञानी और मन से ही अज्ञानी है। जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है। सुरेंद्र माला लेकर श्री रामकृष्ण को पहनाने आए, पर उन्होंने माला हाथ में ले ली और फेंककर एक ओर रख दी। इससे सुरेंद्र के अभिमान को धक्का लगा और उनकी आंखें डबडबा गईं। सुरेंद्र पश्चिम के बरामदे में जाकर बैठे। साथ राम तथा मनोमोहन आदि हैं। सुरेंद्र प्रेम कोप करके कह रहे हैं, मुझे क्रोध हुआ है। राढ़ देश का ब्राह्मण है, इन चीज़ों की कद्र क्या जाने। कई रुपए खर्च करके यह माला लाई। मैं गुस्से में आकर कह बैठा, और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दो। अब समझ रहा हूँ मेरा अपराध। भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। वे अहंकारी के नहीं हैं। मैं अहंकारी हूँ। मेरी पूजा क्यों लेने लगे? मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। कहते कहते आंसू की धाराएं उनके गालों और छाती पर से बहती हुई नीचे गिरने लगी। इधर कमरे के अंदर त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं। जिस माला को उन्होंने फेंक दिया था उसी को उठाकर गले में पहन लिया। वे एक हाथ से माला पकड़कर तथा दूसरे हाथ से उसे हिलाते हुए गाना गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। सुरेंद्र यह देखकर कि श्री रामकृष्ण गले में उसी माला को पहनकर नाच रहे हैं, आनंद में विभोर हो गए। मन ही मन कह रहे हैं, भगवान गर्व का हरण करने वाले हैं जरूर, परंतु दीनों के निर्धनों के धन भी हैं। श्री रामकृष्ण अब स्वयं गाने लगे। गाना भावार्थ। हरिनाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं वे दोनों भाई आए हैं।
वे जो मार खाकर प्रेम देते हैं, जो स्वयं मतवाले बनकर जगत को मतवाला बनाते हैं, जो चांडाल तक को गोद में ले लेते हैं, जो दोनों ब्रज के कन्हैया बलराम हैं। अनेक भक्त श्री राम कृष्ण के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर सभी बैठ गए और ईश्वर की बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र से कह रहे हैं, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? यहाँ कहकर वे उठकर घर के भीतर चले गए। स्त्रियों ने आकर भूमिष्ठ हो भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके वे दक्षिणेश्वर लौट आए।